बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिवीजन है बेसिक नंबर थ्योरी की, और ख़ास तौर पे ये जो लेक्चर है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के तैयारी के हवाले से। इसमें हम रिज़ल्ट्स रिकॉल करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं नंबर थ्योरी के, उनको हम रिवाइज करेंगे। उनके प्रूफ में डिटेल में हम नहीं जा रहे, जस्ट ये है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए और इनका यूज़ आना चाहिए, किस तरह आपको जो है ना एमसीक्यूज़ में ये पूछे जा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अगर बेसिक नंबर थ्योरी के हवाले से अच्छी अवेयरनेस है तो आप ग्रुप थ्योरी के अंदर जो कंप्यूटेशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लिटिल बिट कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें, ये फैक्ट्स जो हैं आपको हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि आप सेट ऑफ इंटीजर से सारे वाकिफ़ हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, इसको हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये ज़रा डिफरेंट वर्डिंग में है यहाँ पे कि अ सेट ऑफ इंटीजर दैट कंटेन इंटीजर 1 एंड इंटीजर n+1 वेन एवर इट कंटेन n मस्ट बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके क्या मीनिंग है? इसके मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ इंटीजर है, उसमें 1 आपके पास है और आप n सपोज करते हैं कि वो उसमें है, तो इससे इम्प्लाई आप ये कर लें कि n+1 उसमें एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपके पास वो एक जो ये मेथड है, ये इंडक्शन का मेथड है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आप 1 के लिए चेक करते हैं कि जी कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, कि वो ट्रू है, और k के लिए आप सपोज करते हैं। ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेप है, ये आपकी सपोजिशन है। आप इसको यूज़ करते हुए कि ये सपोजिशन आपकी ये इम्प्लाई कर दे कि वो स्टेटमेंट फॉर दिस k+1 के लिए भी ट्रू है, प्रोवाइडेड दैट के k के लिए आप उसको ट्रू सपोज करें। तो ये जो k और k+1 दो कंसेक्टिव स्टेप के लिए आप जब ले लेते हैं बात, तो आप इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। और यूजुअली इंडक्शन मेथड जो है ये डिस्क्रीट वे में जब प्रूफ्स होते हैं तो उस एक्सप्रेशंस को या फार्मूलाज को आप प्रूफ कर सकते हैं इनकी मदद से। तो बहरहाल ये एक फैक्ट है, वेल नोन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है कि लेट a belongs to z and x is an arbitrary number of z, then ax is called multiple of a। याद रखिए कि आप जानते हैं जैसे कि टेबल होते हैं, पहाड़े होते हैं, आप पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके साथ आप k बिलोंग्स टू z, ये जो नंबर है ये उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये माइनस में भी हो सकते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 0 जो है ये हर नंबर का मल्टीपल होता है, बिकॉज इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 कैन बी रिटन एज 0 डॉट एनी नंबर x। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनिट मैनी होते हैं। देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मैनी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, इसके बाद कि a belongs to z is said to be divisible by b। ठीक है, नॉन जीरो b if a is equal to b टाइम q। अगर b जो है b टाइम q आप लिख सकते हैं इस तरह, तो हम ये कहते हैं कि जो a है ये डिविजिबल बाय b है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो आप बेहतर समझते हैं इसको। 0 इज डिविजिबल बाय 0 इज डिविजिबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आप लिख सकते हैं ये कि x डिवाइड 0। ठीक है, रीज़न आपके पास ये है।
ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको आते हैं। इफ बी डिवाइड्स ए देन एवरी डिवाइजर ऑफ बी डिवाइड्स ए। ठीक है, अगर बी ए को डिवाइड करता है तो जो भी बी के डिवाइजर होंगे वो ए को डिवाइड करेंगे। उसका क्या मीनिंग है? अब फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि 10 डिवाइड करता है 40 को, और 10 के डिवाइजर जो है वो 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 इटसेल्फ है। तो ये कहते हैं कि ये डिवाइजर जो है ये भी इस नंबर को डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट है कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। इस बात को आप रिफ्लेक्सिवनेस कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ऑफ डिविजिबिलिटी। सिमिलरली अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाई ये करे कि ए डिवाइड सी, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है कि अगर ए डिवाइड कर रहा हो बी को और ए डिवाइड कर रहा हो सी को, तो फिर ए जो है वो बी और ए के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर ए डिवाइड कर रहा हो किसी नंबर को, लेट्स सपोज के के है, और ए डिवाइड कर रहा है के 2 को, तो फिर ए डिवाइड करेगा उनके सम को भी। ठीक है, और ये बात भी इसी के पार्टिकुलर केस से निकलती है कि अगर आप x और y 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर उनके सम को भी जो है वो डिवाइड कर रहा होगा। ये इन जनरल लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये लीनियरिटी ऑफ डिविजिबिलिटी है। इसके बाद कि x डिवाइड कर रहा हो y को, तो याद रखिए कि आप ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, इन अदर वर्ड्स कि अगर a नॉन जीरो हो, x डिवाइड करता है a को, तो मल्टीपल ऑफ x विद a या a y ये यूं डिवाइड करते हैं, ये रिलेशन होल्ड करता है। बड़ा बेसिक्स है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 1 जो है वो फॉर ऑल x उसका ये डिवाइजर के तौर पे आता है, यानी 1 इज द डिवाइजर ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद कि अगर x डिवाइड कर रहा हो y को, तो याद रखिए कि अगर y नॉन जीरो हो तो फिर इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लेसर इक्वल टू y मैग्नीट्यूड होगी, यानी x डिवाइड y नॉन जीरो, दिस इम्प्लाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ x इज लेसर इक्वल टू y। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि x y को डिवाइड कर रहा है और y x को डिवाइड कर रहा है एट द सेम टाइम, ये बात आ जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो दो नंबर जो है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम है, बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब भी, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि 12 डिवाइडेड बाय 5 हो, तो आप लिखते हैं 5 2 और 10, ये आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, अब ये 2 क्वोशंट है, ये 12 जो है ये डिवाइडेड है, 5 जो है ये डिवाइजर है, तो मैं लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 5 टाइम दिस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर दिस 2। और याद रखें कि ये जो 2 है ये 5 से ऑलवेज लेस होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि जब भी आप a को डिवाइड करते हैं b के ऊपर, आंसर अगर फॉर एग्जांपल q है और रिमाइंडर आपके पास r है, तो आप यूँ लिख सकते हैं। ये डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम को आप समझ लेंगे, ये आगे जाके हम यूज़ करेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपके पास कि जैसे कि आपने अभी देखा कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका डिवाइजर कहलाता है। तो डिवाइजर जो है ये काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हम स्पेशल कंसीडर करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी देन डी बिलोंग टू जी इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इफ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। पहली बात तो ये है कि कुछ डिवाइजर ए के होंगे, कुछ बी के होंगे,
अगर ऐसा डिवाइज़र हमें मिल जाए जो दोनों को एट द सेम टाइम डिवाइड करे, और ओके ये जस्ट डिवाइज़र की बात है कि अगर दो ऐसा नंबर जो एट द सेम टाइम दोनों को डिवाइड कर रहा हो वो डिवाइज़र होता है। तो चूंकि हमें पता है कि 1 हर नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है, तो कॉमन डिवाइज़र में 1 तो ऑलवेज आएगा। कोई से भी 2, 3, 4 नंबर ले लें, उनका जो जीसीडी होगा, सॉरी कॉमन डिवाइज़र होंगे, उनमें 1 आएगा, ठीक है। अब जीसीडी की बात करते हैं।